जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से काफी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। सारे ही प्रश्न प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई है, छपने वाला प्रश्न है आपके मैट्रिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है। बहुत ही काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। क्या दिया हुआ है आपको, बिंदु दिया हुआ है 4 और -3, पूछा जा रहा है यह जो है किस चतुर्थांश में है। चलिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, इस तरह से आपको क्या करना है, एक्स और वाई एक्सिस इस तरह से खींच लेना है। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद से भी जो है निकाल पाएंगे। ये क्या होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई, ये -y कहिए या फिर y डैश। क्लियर है। ये बीच वाला जो होता है ये 0 होता है, मतलब मूल बिंदु है। अब देखिए यहां जो है 0 के दाईं साइड x तरफ देखिएगा तो ये सभी जो है धनात्मक होता है। क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। और x का मान जो है इसके बाईं तरफ ये ऋणात्मक होता है। इसी तरह ऊपर y की तरफ जो है ये सब धनात्मक होता है और नीचे जो है ये सब ऋणात्मक होता है। इसी तरह से पूछा जा रहा है कि बिंदु 4, ये देखिए अब जब भी ये इस तरह से लिखा रहे, पहला जो होता है ये x निर्देशांक होता है और दूसरा जो है y निर्देशांक होता है। जब भी कोई भी बिंदु लिखा रहेगा तो पहला क्या होगा, x निर्देशांक, और दूसरा क्या होता है, y निर्देशांक। क्लियर है। तो इस तरह से जो है x का मान 4 है, मतलब प्लस के 4 तरफ है। मान लीजिए यह बिंदु यहां है, प्लस की तरफ है, और y का मान -3 है, तो y का मान -3 है, तो y का मान ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है, माइनस होता है। तो -3 मान लीजिए यहां है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि इस दोनों लाइन को मिलाइएगा तो यह किस चतुर्थांश में आएगा। देखिए पहला ये होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये क्या होता है, चौथा होता है। तो चतुर्थ जो है चतुर्थांश में ये जो है यह बिंदु आएगा। ऑप्शन डी आपको लगा देना है। यह प्रश्न जो है 2016 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्लियर है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो आप जो है कोई भी बिंदु आपसे दिया जाएगा तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या है। अब कॉन्सेप्ट समझिए पहले, जो कोटि क्या होता है। जैसे बिंदु यहां क्या दिया हुआ है 6,4, हमने क्या बताया आपको, पहला जो है x निर्देशांक होता है, दूसरा क्या होता है, y निर्देशांक होता है। हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, पहले x निर्देशांक लिखाता है उसके बाद y निर्देशांक। अब देखिए x निर्देशांक जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, भुज बोला जाता है। x निर्देशांक क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा, और y क्या हो जाता है, कोटि हो जाता है। हमेशा याद रखना है x वाला जो है वह भुज होता है और y वाला जो है कोटि होता है। तो यहां जो है आपसे पूछा जा रहा है 6,4 है, तो यहाँ कोटि का मान क्या आ जाएगा, तो कोटि का मान क्या हो गया, 4 हो गया। आपको ऑप्शन बी लगा देना है। क्लियर है। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। पहला वाला हमेशा भुज और दूसरा वाला कोटि। अब देखिए प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है। यह प्रश्न जो है देखिए 16 में, 20 में, दो भारत के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। काफी महत्वपूर्ण है। क्या बिंदु दिया हुआ है 2,3 और एक दूसरा बिंदु जो है -2,3 दिया है। अब इस दोनों की बीच की दूरी पूछा जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए बच्चों बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। पहला क्या होता है, x होता है, x1 होता है, और ये क्या हो जाएगा, y1 होगा। हमेशा xy फॉर्म में होगा। पहला x1 हो जाएगा, दूसरा y1 हो जाएगा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है जब दो बिंदु के बीच की दूरी पूछा जाए तो याद रखिएगा फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां देखिएगा, यहां से जो x2 का मान क्या है, -2, फिर माइनस का साइन है, x1 क्या है 2, इसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस y2 क्या है 3, फिर -y1 3, इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहां पर बच्चों, यहां देखिएगा तो -2 और -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 3 में से 3 जाएगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 16 में 0 को जोड़ेंगे 16 ना होगा 16, तो 16 का मान क्या होता है, √16 का मान 4 होता है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे प्रश्न संख्या 3 ऑप्शन बी दिया है, 4 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। दूरी सूत्र कैसे होता है, क्या होता है, याद रखिएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलिए प्रश्न जो है आगे हम लोग प्रश्न 4 की ओर चलते हैं।
प्रश्न 4 कह रहा है कि बिंदु जो है 2,3 दिया है, इसकी जो है दूरी मूल बिंदु से पूछी जा रही है। यह प्रश्न देखिए 15 में, 19 में, 20 में 3-3 बार पूछा जा चुका है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? कुछ नहीं करना, ये जो संख्या दिया है इसी का स्क्वायर कर देंगे। क्या दिया है प्रश्न 4 को देखिए, बिंदु क्या दिया है 2,3 दिया है। अब मूल बिंदु से दूरी पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे बच्चों, इसी का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है? कुछ नहीं करेंगे, जो संख्या दिया है उसी का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9 और 4 क्या हो जाएगा, √13 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे प्रश्न संख्या 4 में ऑप्शन सी दिया गया है, √13 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? प्रश्न 5 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदु ए जो है 8,10 है तथा बी जो है 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक होगा। अब मध्य बिंदु का नियामक पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे देखिए, पहले ए बिंदु क्या दिया हुआ है 8,10, बी बिंदु क्या दिया हुआ है 4,6। अब देखिए ये क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, ये x1 होता है, ये क्या होता है y1 होता है। यहां देखिएगा तो ये x2 होता है, ये y2 होता है। इस चीज को समझ गए? अब देखिए आपको मध्य बिंदु का क्या पूछा जा रहा है, नियामक पूछा जा रहा है। तो किस तरह से निकालेंगे, x1 प्लस x2 बट्टे 2, फिर y1 प्लस y2 बट्टे 2। x1 क्या हो जाएगा यहाँ 8 प्लस x2 क्या है 4, 8 4 12 बट्टे 2 हो जाएगा। यहां भी देखिएगा तो y1 10 दिया है प्लस y2 6 बट्टे 2। देखिएगा तो 8 4 12 बट्टे 2 मतलब 6, 10 6 16 बट्टे 2 मतलब 8, 6,8 का दिया है पर जो ऑप्शन ए दिया है यही जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। प्रश्न 6 कह रहा है बिंदु ए जो है 4,5 तथा बिंदु बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु फिर से पूछा जा रहा है। तो मध्य बिंदु निकालने का क्या तरीका होता है पर अभी हमने बताया है। तो क्या करेंगे, जो बिंदु दिया है ए दिया है कितना 4 और 5, अब बी क्या दिया है 4 5 दिया है, और बी क्या दिया है 6 5 दिया है। अब मध्य बिंदु का दूरी पूछा जा रहा है, तो पहला का पहला से जोड़ देंगे 4 प्लस 6 बट्टे 2, दूसरा का दूसरा से जोड़ देंगे 5 प्लस 5 बट्टे 2। यही फॉर्मूला है डायरेक्ट निकालने का। तो 6 4 10 बट्टे 2 यानी 5, और 5 5 10 बट्टे 2 यानी 5। तो 5,5 देखेंगे कहां दिया है, ऑप्शन बी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए हम लोग जो है प्रश्न 7 की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कितनी बार पूछा गया, 13 में, 17 में, 19 में, 19 में 2 बार, फिर 22 में 5 बार जो है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। तो याद रखिएगा कैसे बनाना है, बिंदु जो दिया है इसके बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हमने फॉर्मूला बताया बच्चों, प्रश्न संख्या 7 को बनाएंगे। देखिए क्या दिया है, बिंदु -5,7 -5,7 और दूसरा बिंदु कितना दिया हुआ है -1,3 -1,3। अब देखिए जो पहला क्या होता है x1 होता है और ये जो है y1 होता है, इसी तरह ये x2 होता है और ये y2 होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 क्या दिया है -1, फिर माइनस फॉर्मूला में होता है, यहाँ -5 भी दिया है, ध्यान रखिएगा। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y2 क्या है y2 माइनस y1 मतलब 3 - 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां देखिएगा तो -1 और माइनस ये प्लस जो है हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 7 जाएगा तो -4 का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो -1 और प्लस 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, फिर -4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये रूट के अंदर है तो 16 कितना हो गया पर 32 हो गया। अंडर रूट 32 का मान क्या हो जाएगा, 32 को आप क्या लिख सकते हैं 16 × 2, तो 16 जो है 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। तो 4 और रूट के अंदर 2 हो जाएगा, तो 4√2 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे प्रश्न संख्या 7 में 4√2 जो है ऑप्शन सी दिया गया था, आपको लगा देना है। मुझे आशा आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न 8 कह रहा है कि बिंदु 2,3 एवं 4,1 की बीच की दूरी फिर से पूछा जा रहा है। बच्चों किस तरह से निकालेंगे, देखिए आपको रूट लेना है, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 में से 2 जाएगा 2 बचा, 2 का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह जो है 1 में से जो है क्या घटाएंगे 3, इस तरह से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 -3 -2 का स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 का क्या होता है 2√2 होता है। तो यहां जो है देखेंगे 2√2 जो है ऑप्शन ए दिया है यही बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से प्रश्न
9 की ओर चलते हैं। कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। देखिए बच्चों, इसको जो है उल्टा आपको याद रखना है। कैसे? जैसे y अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है तो x निर्देशांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? x निर्देशांक हो जाएगा। इसी तरह से किसी बिंदु जो है x अक्ष से दूरी पूछा जाए तो उसका क्या हो जाएगा? उल्टा y निर्देशांक हो जाएगा। समझ में आ गया? तो y अक्ष से पूछा जा रहा है तो x निर्देशांक, और x अक्ष से पूछा जाएगा तो y निर्देशांक। तो ऑप्शन बी आपको लगा देना है। प्रश्न 10 कह रहा है तो क्या है? -8, 6। अब देखिए यहां जो है आपको इस तरह से जो है आपको खींच लेना है। x ये क्या होता है? ये y होता है, ये y डैश होता है, ये x होता है और ये x डैश होता है। ये मूल बिंदु होता है। यहाँ जो है ये जो है मूल बिंदु के दाईं तरफ x का मान प्लस में होता है, मूल बिंदु के बाईं तरफ y का मान जो है निगेटिव होता है। इसी तरह y का मान ऊपर जो है प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। तो पहला क्या होता है? पहले हमेशा x होता है, दूसरा y होता है। तो x का मान क्या दिया है? -8, मतलब इस तरफ पे कहीं बिंदु होगा -8, और y का मान 6, तो प्लस में 6 y का मान इस ऊपर होता है। तो ये दोनों देखिए किस निर्देशांक में आ जाए, किस चतुर्थांश में आ जाएगा? तो ये पहला, ये दूसरा। क्लियर है? ये तीसरा होता है, इसी तरह ये चौथा होता है। तो दूसरा में जो है यह बिंदु आ जाएगा। ऑप्शन देखेंगे 10 का ऑप्शन बी आपको द्वितीय लगा देना है। निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको 10 काफी महत्वपूर्ण विभिन्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।